जय हिंद दोस्तों आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है घन। अक्सर सीटेट या अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें जो ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं तो घन के क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो हम लोग घन से रिलेटेड ए टू जेड यानी कि घन क्या होता है, इसके फलक कितने हैं, ठीक है, इसका आयतन या क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पार्श्वष्टि क्षेत्रफल क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए घन को जानने के लिए देखिए घन को एक तो हम लोग क्यूब बोलते हैं, ठीक है, क्यूब को पावर 3 भी बोलते हैं, तो वो अलग चीज़ है। ये यहाँ पर 3 डायमेंशंस आकृति है तो ये अलग चीज़ है। तो इसे समझने के लिए पहले हम लोग देखते हैं वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, ये जो आकृति दिख रही है आपको ये एक वर्गाकार आकृति है। वर्ग मतलब जो ऐसी आकृति जिसकी जो 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। मतलब जो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके सारे कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं, ठीक है। चारों कोण क्या होते हैं, 90 अंश यानी कि समकोण होते हैं। तो इसको जैसे मान लेते हैं ए बी सी और डी, तो ये एक वर्ग है। अब सोचिए अगर 4 ऐसे जो वर्ग हैं इस तरह के 6 वर्ग हों, ठीक है, 6 वर्गों को हम एक के ऊपर मतलब सेट करें, कुछ इस टाइप से सेट करें। जैसे कि देखिए ये एक वर्ग हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, और इसके साइड में ऐसे लगा दें, ठीक है, और एक इसके ऊपर लगा दें ऐसे, और ठीक है, ये यहाँ साइड में एक लगा दिया, एक ऊपर एक इस साइड में लगा देंगे, ये लगाया गया है, और एक नीचे साइड में लगा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। और एक यहाँ पर जो ऊपर साइड का हिस्सा बचा वहाँ पर एक लगा देंगे और एक नीचे साइड का हिस्सा लगा देंगे, तो देखिए 6 वर्ग बन जाएंगे। 6 वर्गों को हम इस एक बॉक्स टाइप का बना कर रख देंगे तो ये एक घन टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ये आकृति जो बन के तैयार होगी उसे हम बोलेंगे घन। मतलब इसमें जो फलक होते हैं, फलक का मतलब ये जो जो ये एरिया है इसको बोलते हैं फलक। तो इनकी संख्या होती है 6। हम लिख सकते हैं जो फलक होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या बराबर होती है इसमें 6। इसके बाद कोने देखिए, ये जो कॉर्नर होते हैं, ठीक है, तो इनकी संख्या यहाँ पे गिन सकते हैं आप, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, यानी कि 8 कोने हो जाएंगे। और जिसकी जो साइड होती हैं जिसको एज बोलते हैं, ठीक है, इनकी संख्या देखिए 4 इधर हो जाएंगी और 4 इधर हो जाएंगे और 4 इस साइड में होगी, मतलब 12 साइडें इसमें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है कि इसमें कोनों की संख्या 8 होती है और फलक की संख्या 6 होती है, और इसमें जो एज होती है किनारे उनकी संख्या होती है 12, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसके सारे जो फार्मूले हैं, ठीक है, वो सिर्फ आपको रटने नहीं, यहीं पे आप समझ के जाएंगे। कैसे, देखिए अगर हम एक फलक का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, एक फलक का क्षेत्रफल निकालते हैं मतलब हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वर्ग की अगर भुजा हम ए मान लें, इसकी भुजा एक ये है, तो ये भी भुजा ए हो जाएगी और ये भी भुजा ए हो जाएगी और ये भी भुजा ए हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल अगर वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, मतलब ए का स्क्वायर हो जाए, ठीक है। मतलब जो एक आकृति अगर वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए हम आते हैं जो हमारा घन है, टॉपिक जो घन है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। उसका क्षेत्रफल जो होता है, अब अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें या संपूर्ण पृष्ठीय, देखिए इसमें अगर 6 फलक हैं, अगर 6 फलक का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उन फलकों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, मतलब जो सामने की होगा, पीछे की होगी और नीचे वाली फलक, ऊपर वाली और दाएं और बाएं की, तो ये 6 फलकों के अगर क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो ये कहलाता है उसका पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए फार्मूला डायरेक्ट बनता है 6a²। अब ये कहाँ से आया, देखिए एक फलक जो होती है वर्गाकार होती है, ये क्लियर हो गया। अगर एक वर्गाकार होती है तो उसका क्षेत्रफल होता है a², मतलब भुजा स्क्वायर। तो जब 6 फलक होंगी तो उसका हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर या 6 गुणे a², ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, या इसको लिख सकते हैं 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। हमें एग्जाम में भुजा मिलेगी, ठीक है, कि एक घन है जिसकी भुजा इतने सेंटीमीटर है, उसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा कन्फ्यूजन वाला पार्ट ये होता है कि इसमें पूछता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, या इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है, जो हमारी ऊपर की
और नीचे की फलक होती है, ठीक है, ऊपर की और नीचे की जो फलक होती है उसको छोड़ करके बाकी जो चारों भुजाओं का हमें क्षेत्रफल निकालना होता है उसे बोलते हैं हम पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, देखिए वैसे तो 6 फलक होती हैं, 6 की जगह हम 4 करेंगे क्योंकि 2 ऊपर की, एक ऊपर की और एक नीचे की कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बची है 4 और ए स्क्वायर। ये एक फलक का ए स्क्वायर होता है तो 4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि जो वक्रपृष्ठीय होता है वो सिर्फ 4 भुजाओं का होता है, ऊपर और नीचे वाली भुजा नहीं जुड़ी होती है। क्लियर। अब आते हैं इसके आयतन की। अगर आयतन की बात करें तो दोस्तों ये आयतन ऐसी चीज़ होती है जैसे कि देखिए आप एक गिलास में पानी भरिए, ठीक है, तो एक गिलास में कितना पानी आ रहा है वो उसका होता है आयतन। तो ये जो ये बॉक्स बन गया है, ठीक है, ये वाला जो संपूर्ण बॉक्स बन गया, इसके अंदर कोई चीज़ अगर भरी जाए ठोस तो वो कितनी मात्रा में आएगी उसको बोलते हैं आयतन। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए इसकी ये 3 डायमेंशंस की आकृति है। लंबाई देखिए, एक लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है, तीसरी ऊंचाई होती है। एक मान लेते हैं एक इधर वाली लाइन, ये कि ऊंचाई और ये कि चौड़ाई इसकी, ठीक है। तो 3 लाइनें होती हैं, तो तीनों लाइनों को हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा निकल आएगा आयतन। मतलब इसको लिख सकते हैं हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, या मोटाई। तो ये होता है आयतन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं क्योंकि ये वर्गाकार एक फलक होता है। तो अगर इसकी भुजा ए थी तो ये भी भुजा ए, मतलब इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी ए, ठीक है, सारी भुजाएं ए हो जाएंगी। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो भी ए होगी, लंबाई भी ए होगी और चौड़ाई भी या मोटाई भी ए होगी। तो इसका अगर आयतन देखें तो आप क्या होगा, ए गुणा ए, मतलब हो जाएगा ए की पावर 3, मतलब ए क्यूब, ठीक है। तो ये इसका आयतन होता है ए की पावर 3, या इसको लिख सकते हैं भुजा क्यूब, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आते हैं इसके विकर्ण की बात करते हैं। तो विकर्ण क्या होता है, देखिए अगर हम वर्ग में विकर्ण देखें तो किसी एक कोने को हम दूसरे कोने से मिला दें, ठीक है, तो इससे बोलते हैं विकर्ण। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम सामने वाले कोण नहीं मिलाएंगे। जैसे देखिए कोई कमरा है तो एक कोना, जैसे ये वाला कोना ले लिए आगे वाला, तो दूसरी जो लाइन होगी वो नीचे वाले, देखिए अगर आगे वाले यहाँ पर लेंगे तो दूसरी लाइन में पीछे वाले फलक में हम नीचे वाला कोना लेंगे। समझ रहे हैं चीज़। जी देखिए, जैसे कोई कमरा है तो आप उसको फ्रंट वाला, अगर कमरा फ्रंट वाला एक कोना कोई ले लीजिए तो दूसरा कोना लेंगे उसके अपोजिट साइड वाला बैक वाला। जैसे देखिए ये फ्रंट है, इसका ये वाला फ्रंट है, तो अगर हम ये वाला कोना ले लेंगे तो हम बैक वाली सीट पे जाएंगे, जो ये वाली बैक वाली सीट है, ठीक है। तो इसका हम ये वाला कोना लिए हैं तो इसके अपोजिट वाला ये वाला कोना लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बनती है ये होता है घन का विकर्ण। ऐसे इसके देखिए 1 2 3 4 कोने होते हैं ऊपर और 4 नीचे होते हैं, तो 4 4 रखे जाएंगे, इसमें 8 विकर्ण बने, सॉरी हाँ 4 इससे और 4 इससे, तो 4 4 कोनों से मिलाकर के मतलब 4 विकर्ण बनेंगे, क्योंकि 2 कोनों से एक विकर्ण बनता है तो 8 कोनों से 4 विकर्ण बन जाएंगे। तो चारों विकर्ण की लंबाइयाँ इसमें क्या होगी, समान होगी, क्योंकि जिसकी जो भुजा है वो समान है तो सारे विकर्ण की लंबाइयाँ समान होंगी। तो देखो इसका जो विकर्ण होता है तो ये आप ऐसे करते हैं, एक कमरा ले लीजिए और उस कमरे में सबसे बड़ी कोई रॉड या कोई सीधी लकड़ी या कोई सीधा पाइप सबसे बड़े से बड़ा जो रख सकते हैं तो सबसे बड़े से बड़ा वही रख सकते हैं, क्योंकि एक ऊपर वाला कोना लेंगे दूसरा नीचे वाला अपोजिट साइड वाला कोना लेंगे तभी बड़ी से बड़ी रॉड आएगी, वही उसका डायगोनल होता है या विकर्ण होता है। तो उसकी लंबाई पूछता है एग्जाम में, तो उसकी लंबाई के लिए देखिए अगर हम इसका वर्ग के विकर्ण की बात करते हैं तो ये जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है √2 इंटू ए स्क्वायर। मतलब इसमें देखिए इसमें 2 भुजाएं होती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम √2 लगाते हैं। तो ऐसे ही इसका जो विकर्ण होता है तो √3 इंटू उसकी जो भुजा होती है, ठीक है, वो तो √3 इंटू भुजा आप क्या करेंगे, √3 इंटू भुजा कर देंगे, यही इसका विकर्ण हो जाएगा। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये विकर्ण का इस टाइप से आता है कि एक इस लंबाई की आकृति का एक वर्गाकार घनाकार रूम है या कमरा है या बॉक्स है, उसमें लोहे की बड़ी से बड़ी छड़ कितनी बड़ी रखी जा सकती है। तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उसका सीधे विकर्ण निकाल लेंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर √2 इंटू भुजा होती है, ठीक है। जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है, ये होता है आपका घन का विकर्ण, ठीक है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो एक घन होता है वो 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई एक आकृति होती है या बंद आकृति होती है, उसको हम घन बोलते हैं, ठीक है। कैसे बोलते हैं, 6 वर्गाकार
या कह सकते हैं 6 फलकों बराबर आकार की या बराबर लंबाई चौड़ाई की फलकों से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है, उसको हम बोलते हैं घन। और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र होता है वो 6a² होता है। जो पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है वो 4a² होता है। जो आयतन होता है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं, इसलिए उसका आयतन होता है भुजा की पावर 3 या a³, ठीक है, अगर उसकी लंबाई a है। और विकर्ण क्या होता है √3/a, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर घन से जो क्वेश्चन या जो भी फार्मूले बनते हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और आप घन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अगर ये फार्मूले आपको याद हो गए तो इनसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है घन का जो ये कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।